बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने घरों में, अपने मिलने जुलने वालों में, दोस्त अहबाब में अक्सर एक चीज़ देखी गई है कि हम अपने अलावा सब कुछ तब्दील करना चाहते हैं। हम दूसरों की कोताहियों को निकालते हैं, उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुम तब्दील हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। शायद हमारे कुछ ज़िंदगी के तजुर्बात भी होंगे, लेकिन ये तजुर्बात आपके हैं, उसके नहीं है। वो किसी और तजर्बे से गुजर रहा है, आप किसी और तजर्बे से गुजरे हैं। वो आप और माहौल में पले हैं, शायद वो और माहौल में पले हो। और ये भी हो सकता है कि एक ही माहौल में पलने वाले अलग अलग सिफात के हामिल लोग हों। अब जब ये लोग, अल्लाह ताला जो है ना जी, अल्लाह ताला ने एक बड़ा खुसूसी काम किया हुआ इंसान के साथ। उसने यूं समझे, अगर मैं सादा जुबान में बताऊं, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग QR कोड दिया है। जैसे रेटिना स्कैन कहते हैं, आपकी ये उंगलियों के जो होते हैं पोरे, इसकी जो फिंगरप्रिंट्स जिसको कहते हैं, कि इतनी बड़ी कायनात है, उस कायनात के अंदर फिंगरप्रिंट्स, ये 4-6 लाइनें जो होती हैं, ये नहीं मिलते जी। रेटिना स्कैन तो अब बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर DNA आ गया है। ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि हर इंसान एक अलग सिफ्त का हामिल है। एक ही वालिदैन की परवरिश पाते हुए बच्चे जो हैं वो एक जैसा रिजल्ट नहीं लेके आ रहे होते। एक ही क्लास में पढ़ने वाले एक जैसा रिजल्ट नहीं लेके आ रहे होते। और हम कोशिश करते हैं कि ये इसके अंदर खामी है। एक बच्चा पढ़ रहा है या एक दोस्त बड़ा आला बन गया है तो बाकी उसकी मिसाल देंगे कि देखा तुमने उसको, वो तो ये कर रहा है और वो कर रहा है। और यही मोहल्ले में और रिश्तेदारों में नज़र आता है कि जनाब वो एक ही दफ्तर में हैं, करीब करीब हैं, लेकिन एक के पास पैसा है और एक के पास पैसा नहीं है। उससे पूछो तो सही, भाई ये पैसा तुम्हारे पास कैसे है? मेरी भी तनख्वाह तुम्हारे करीब है, तुम मुझसे कैसे ज़्यादा अमीर होते जा रहे हो? तो कुछ तो होगा जो वहाँ पे उसको डिफर कर रहा होगा। इसी तरह से घर में हर इंसान की जो होती है ना, एक कहना चाहिए एक अलग किस्म का उसका अपना एक बर्तन होता है जिसके अंदर वो अपनी चीज़ें इकट्ठे कर रहा होता है। और वो बर्तन का साइज़ हर इंसान का छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। और वो हम उसको कहते हैं कि हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, इसको किसी तरह से हम इसको अपने जैसा बनाना चाह रहे होते हैं। सरकार वाले साहब ने यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। आपने कहा कि अगर दुनिया के तमाम पैसे बराबर कर दो, कितनी है दुनिया के अंदर करेंसी है जी? वो कहते हैं कि इतने मिलियन ट्रिलियन डॉलर हैं उसके पास और उसके पास बड़े बड़े हैं, तो अगर बराबर कर दें जी, सबके पास सेम करेंसी आ जाए, तो भी सबका ख्याल एक जैसा नहीं हो सकता। अगर सबका ख्याल आप बराबर कर दें तो भी चेहरा सबका बराबर नहीं हो सकता। चेहरा भी अगर कोशिश करें कि बराबर हो जाए तो दिल बराबर नहीं हो सकता, दिल बराबर नहीं हो सकता। मतलब हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने एक यूनिकनेस हर इंसान को दी है। और जो ये औलिया अल्लाह होते हैं, ये जो बुजुर्ग होते हैं, ये जो सूफिया होते हैं, गुरु होते हैं, ये आपको नहीं तब्दील करते, ये आपकी सिफात को डिटेक्ट करते हैं और उन सिफात को उजागर करते हैं ताकि आप में आप नजर आए। वो कहते हैं कि वी वॉन्ट टू टर्न यू इनटू यू। आपने आपका एक बेहतर फार्मूला निकालना है। वो एक बंदा था जी, वो अपने बुजुर्गों के पास चला गया। उसने कहा कि जी मैंने सुना है कि ये जो इसमें आज़म होता है ये बड़ी ताकतवर चीज़ होती है, तो मैं जो है ना जी वो इसमें आज़म चाहता हूँ। गुरु ने कहा क्या करना है तुमने इसमें आज़म को लेकर? ताकत तो चलो है ये, लेकिन करना क्या है? उसने कहा जी मैं बदलना चाहता हूँ, ये बहुत माशरे में नाइंसाफियाँ हो रही हैं और ये कुछ हो रहा है और वो कुछ हो रहा है। अब किससे कह रहा है? वो गुरु से, जिसके अपने पास, गुरु के पास इसमें आज़म मौजूद है। इसमें आज़म की भी सरकार वाले साहब ने खूबसूरत एक मिसाल बताई। आपने कहा कि इसमें आज़म के हर इस्म को कहते हैं। आपकी जिस इस्म के साथ भी जो है वो एक कोलैबोरेशन बन जाती है, वही आपके लिए इसमें आज़म बन जाता है। चले जो भी इसकी ताकतें हैं, जो भी इसके मामलात हैं, तो वो चेले ने कहा कि जी इसमें आज़म चाहिए। तो गुरु ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम चले जाओ आज जंगल और वहाँ पे रहो
शाम को आना, बात करेंगे दोबारा। चेला चला गया, सारा दिन जंगल में फिरता रहा। जब जा रहा था उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो भी जंगल में जा रहा है। वो बूढ़ा आदमी अपनी छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करता रहा और ये सैर करता रहा, देखता रहा सारे मामलात को। जब शाम हुई, वापस आ रहे थे, तो वो साथ में वो बाबा जो था, वो जो छोटी छोटी लकड़ियां चुन रहा था, वो भी साथ ही आ रहा था। इतने में वहां पे आया कोतवाली शहर अपने तमाम बाकी कहना चाहिए फोर्सेस के साथ है, और उसने उस बाबे से कहा कि हमें जो है ना वो लकड़ियों की ज़रूरत है, ये लकड़ियां हमें दे दो। तो बाबे ने कहा कि जी मैं लकड़ियां बेचने के लिए लाया हूँ, आप खरीद लें मुझसे। उसने कहा तेरी ये मजाल कि तू कोतवाली शहर से पैसे मांगता, मारो इसको। उन्होंने बाबे की फेंटी शेंटी लगाई और बाबे से लकड़ियां छीन। बाबे ने अपना कपड़ा डाला, शहर की तरफ चल पड़ा। अब ये जो चेला देख रहा था सारा मंजर, ये तो जब शाम हुई तो भागा भागा फिर अपने गुरु के पास आया और उसने कहा कि जनाब आज मेरे पास इसमें आज़म होता ना तो मैं देखता कि वो उस बूढ़े शख्स के ऊपर कैसे जुल्म कर रहा है। तो ये भी अब देखें ना, तब्दीली की बात हो रही है इसके बीच में कि वो कैसे जुल्म कर रहा है, मैं उसको सबक सिखा देता। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें पता है वो बाबा कौन है? उसने कहा नहीं जी मुझे नहीं पता वो बाबा कौन है। उसने कहा ये वो बाबा है जिसने मुझे इसमें आज़म अता किया है। यानी कि अल्लाह ताला ताकत भी उन लोगों को दे रहा होता है जिन, ये खुदाई ताकत की बात कर रहा हूँ, ये माशरे की ताकत की बात नहीं कर रहा कि खुदाई राज हैं ये वाले। अल्लाह ताला राज भी ये उन्हें देता है जो इस राज को संभालने वाले मौजूद होते हैं। सरकार वैसा अक्सर कहा करते हैं कि सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। हम लोग दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम लोग दूसरों को तब्दील करना चाह रहे हैं और मुफ्त मशवरे देना चाह रहे हैं और हम लोग उन पर तनकीद करना चाह रहे हैं। और चाहे घरेलू मामलात में शौहर हो, शौहर के लिए बीवी हो, माँ बाप के लिए बच्चे हों और कोई बच्चों से आगे मामलात हों, तो हम देखते हैं कि हर कोई किसी को मुफ्त मशवरे देता जा रहा है और कोई उससे मांग नहीं रहा। कितनी खतरनाक बात है। और वो फिर भी उसको तब्दील करना चाह रहा है। ये दीवार का रंग जो तुमने किया है ना, ये दीवार पीली के बजाय अगर तुम नीली कर देते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। भाई तुमसे किसी ने पूछा है कि तुम मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हो हमें तब्दील करने के? हो सकता है मेरी आंखों को ये नीला रंग जो है वो अच्छा लगता हो, तो लेकिन हम लोग खुद को नहीं तब्दील कर रहे। हम लोग खुद को इस काबिल नहीं बना रहे हैं कि हम जिस मसरफ़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है, खिदमत खल्क के लिए, अपनी इबादत के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तरीक़ेकार पता क्या होना चाहिए? तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आपको लोग पूछें कि ये कैसे अच्छी सी बात तुम में आ गई है, तो फिर आप बताएं। वो बात का एक माना भी होता है और उसकी एक वैल्यू भी बनती है। जब तक कोई आपसे पूछ नहीं रहा तो खुद अपने तौर पे उस्ताद बनना जो है वो छोड़ दें। इससे लोग जो हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कि शागिर्द जो है ना जी, वो उसको भी एक अच्छा उस्ताद चाहिए होता है और उस्ताद को भी एक अच्छा शागिर्द चाहिए होता है। ये एक कोलैबोरेशन चलती है दोनों की, तब बात बनती है जाके कहीं दरमियान में। तो ज़्यादा तवज्जो जो है ना जी इस बात पे करें कि खुद को कैसे तब्दील किया जाए, खुद को कैसे अच्छा बनाया जाए, खुद को कैसे लोगों के लिए मनफियत बख्श बनाया जाए, खुद को कैसे बेज़रर बनाया जाए, खुद को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए, कैसे पावर में लाया जाए, कैसे लोगों के काम आया जाए। हम इस पे गौर नहीं कर रहे, हम सिर्फ तब्दील करना चाहते हैं और इसका हासिल कुछ भी नहीं निकलना। ये दुनिया के इतने रंग हैं कि ये रंग तब्दील नहीं होंगे, ये रंग अपनी जगह पे रहेंगे। रंगों की शान यही होती है कि रंग उजागर हों, खिलें, खूबसूरत नजर आएं। और ये काम करता है माली, ये काम करता है गुरु, ये काम करता है आपका उस्ताद, आपके वालिदैन, उनकी दुआएं ये काम कर रही होती हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि या अल्लाह ताला ये दुनिया जो तूने बनाई है बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन बनाई है, बस मुझे मेरा बेहतर चेहरा तू मुझे दिखा दे। अपनी बेहतरी के लिए अगर आप काम करेंगे तो वो काम होगा। जो दूसरों को खामखा तब्दील करने के लिए निकले हुए हैं ना, वो उनसे, उनके लिए गिले हैं, उनके लिए झगड़े हैं, उनके लिए और मामलात हैं। तो अल्लाह ताला ये जब तक आपको ये सेंस नहीं देगा, आपके अंदर ये सुकून नहीं आएगा।
सुकून हासिल करने के लिए अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दें, अपनी बात के ऊपर तवज्जो दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।